वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं वापस करने सेकंड पार्ट। वीडियो है 6% के यूट्यूबर्स एपिसोड 4 फीचरिंग मेजर गौरव आर्या, वैभव सिंह एंड अजीत भारती। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पार्ट कर चुके हैं तो आप उसको देख लेना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो वो है बाजवा साहब तो अभी कह रहे थे ना कि बाजवा मेट सम स्टूडेंट्स, तो उनसे मीटिंग थी, तो उनसे मीटिंग हो गई, तो उसके बाद भी कुछ जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग थी, तो जर्नलिस्ट पहुंचे सहाफियों के साथ ये हमने देखा था। तो सहाफियों से मीटिंग में तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं डेली, एंड आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, मैंने उनको साफ कर दिया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप छोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप भेज रहे थे डेली, मैंने फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे रिश्तेदारों को भेजते हैं पकड़ पकड़ के रोज, कि कभी मेरे कोई खालू आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कि खान साहब को वापस ले आए, खान साहब को वापस ले आए। मैं कहा भाई आप हम न्यूट्रल हो गए। चीफ का भी खालू, ही इज द फर्स्ट खालू ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट लेडी होती हो बाजवा साहब का जो खालू होगा वो चीफ खालू है, छोटी बात हो रहा है, खालू एंड चीफ। नहीं आपने बताया था। लेकिन आपको दुख नहीं होता इमरान खान को इस कंडीशन में देख करके? मतलब कहाँ वो फिरौन बना हुआ था और कहाँ भी कंटेनर में चढ़ा हुआ है। वो अभी भी फिरौन बना हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ, देखो इमरान खान एक बेसिक चीज भूल गया पाकिस्तान में, कि पापा से पंगे नहीं लेना है। पाकिस्तान का एक ही पापा है, वो है आर्मी चीफ। अच्छा, मैं ये देखता हूं कि इमरान खान भूल कैसे जाता है कि उसको पावर में लेकर कौन आया। भाई हमारे सुपर बॉस तो लेकर आए पावर में, फैज हमीद साहब जो हमारे बॉस हुआ करते थे पहले, हमारे साबिक बॉस, और अभी आर्मी चीफ यही तो लेकर आए थे। तो अंग्रेजी में कहते हैं बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। वो इमरान खान ने जो करा है, इसलिए मैं कहता हूँ फोन को घिसो, उसमें से खान निकलेगा, देख लेना, घिस लेगा, इसमें से खान निकलेगा, खान फाड़ेगा। खान ने अपने आप को अल्लाह डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको तो बड़ा सही बुखारी और वगैरह आप पढ़ते रहते हैं सब कुछ, यू आर अ वेल रेड मैन एंड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एटलीस्ट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या ये कुफ्र है जो इमरान खान ने बोला? क्या ये ब्लास्फेमी है? 100% है, 110% ब्लास्फेमी है। और मैं तो ये साहब से बात हो रही थी, तो मैं तो दारुल उलूम देवबंद से रुजू कर रहा हूँ इस मुद्दे के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना ओपिनियन दे, और वो लिख करके आप किसी भी मौलवी के पास चले जाइए, कोई भी मौलवी आपको इसके अलावा कोई दूसरा फतवा नहीं दे सकता कि ये ब्लास्फेमी है। और अगर किसी ने दिया तो उसके खिलाफ फिर ब्लास्फेमी का फतवा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद को इक्वेट कर रहे हैं अल्लाह के साथ। आप अल्लाह के साथ खुद को इक्वेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को उनके साथ मतलब उनके बराबरी में आप वो नहीं कर सकते, कहते शिर्क कहते हैं। जो हाजिर भी है गायब भी, हाँ यही कहा है ना फैज अहमद फैज ने, जो हाजिर भी है गायब भी, नाज़िम भी है, और वो खुद को बोल रहा है कि मैं अल्लाह हूँ। जो अल्लाह, जैसे अल्लाह ने भेजा था वैसे ही मैं आपको भेजा हूँ। खुद को वो कंपेयर कर रहा है ना, खुद को उनके बराबरी में उसने नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों यूपी में, देवबंद भी यूपी में, बरेली भी यूपी में, और पाकिस्तान में जो मैक्सिमम लोग हैं जो बरेली में, मुझे तो लगता है कि बरेलियों से फतवा लेना चाहिए इस पर। बरेलियों से आप ओपिनियन लीजिए। और देवबंदी, अच्छा देवबंदी जो हैं वो मोस्ट फेमस देवबंदीज आउटसाइड दारुल उलूम देवबंद, वो तो तालिबान है। तालिबान देवबंद नहीं। तो एक फतवा लेके मैं बता रहा हूँ तालिबान को व्हाट्सएप करा, आइडिया दे रहे हैं। इधर से खान को टाइट करो, ये क्या कर रहा है। और ये देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है। खान, वैसे खान हमारी मदद बहुत कर रहा है। मैंने क्या बोला था डिफेंस ऑफेंस में, यही बात बोली थी जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल हो गई थी यार। फिर वो सारे चैनल ये डिस्कस कर रहे थे कि मेजर क्या बोल रहा है, देखो। अरे यार देखो, सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अजीत आप भी सुनना बड़ा ध्यान से, आप फरमा रहा हूं आपके सामने कि जो शख्स हिंदुस्तान की रोज तारीफ करे, उसकी खारजा पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी की रोज तारीफ करे, जब 370-35 से हटाया जाए तो वो चुप रहे, सिर्फ ट्वीट करे 2-4, ठीक है, ट्विटर तक महदूद रहे। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रावलपिंडी में खुद के चीफ को गाली दे।
वो मुहिबुल वतन है पाकिस्तानी। क्या? और जो वजीर आजम जिसके समय पे कारगिल की लड़ाई हुई, जिसके समय पे एटम बम फोड़ा गया, वो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। हमारे यहाँ ऐसी लॉजिक चलता है पाकिस्तान में, है ना? दिस इज पाकिस्तानी चलो लॉजिक। जी। इमरान को मुझे लग रहा है कुछ दिन में लोग अल्लाह बना भी देंगे। जैसे अल्लाह तो फॉर्मूले से उसने ना, वो वेट नहीं कर रहा है कि फॉर्मूले उसको से बनाए। चेहरा नहीं है तो एक दिन वो गायब हो जाएगा ना फिर। उसको कायदे आजम तो बना ही दिया है, और ARY ने तो उसको डिक्लेयर ही कर दिया है कि मतलब वो जिन्ना से बड़ा लीडर है। मतलब जिन्ना भी इतना बड़ा लीडर नहीं था जितना इमरान खान है उनके लिए। किसी ने किसी नबी के साथ भी कंपेयर करा था, एक पाकिस्तानी लीडर है। नहीं, वो पाकिस्तानी ये अपना कनाडा में एक मौलवी है, वो मोरक्कन है बेसिकली। हाँ, उसको इन्होंने पैसे दे करके उससे स्टेटमेंट लिया था, तो जब इन लोगों कॉन्फिडेंस मोशन जब हो गया पास, तो उसने वहां बोला, उसने जो है इसका कंपैरिजन उनके साथ खलीफा के साथ किया था, हजरत उमर के साथ, कि ही स्पीक्स लाइक हजरत उमर। मतलब सर देखिए, वो आप मतलब खलीफा के साथ आप इसको कंपेयर कर दीजिए, दैट इज ओके। हाँ, वो समझदार आदमी था, क्योंकि वो मौलवी था। हाँ, ये पागल है, हाँ, ये खुद को अल्लाह के साथ कंपेयर कर रहा है। हाँ। तो लोग वो प्रॉफिट भी बन जाएगा, मतलब अल्लाह ही बन जाएगा। हजरत उमर जो राशिदीन थे, खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन थे, उनमें से दूसरे नंबर पे वो थे। पहले तो अबू बकर थे, फिर उसके बाद आए हजरत उमर, फिर उसके बाद आए हजरत उस्मान, फिर हजरत अली आए चौथे। ठीक है। और उनके बाद से करप्शन इस्लाम में शुरू हो गया। जो रूलर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो शुरू हो गया। तो चारों को प्योर माना जाता है हजरत मोहम्मद के बाद, इन चार को द राइटली गाइडेड कैलिफ्स इनको बोला जाता है। तो हजरत उमर के साथ कंपेयर उसने कर दिया मोरक्कन ने पैसे खा के। अच्छा, ये लेटेस्ट है ना? हाँ। अरे उसके जिस दिन वो कमेंट, उसके अगले ही दिन उसने जुमे का खुतबा। पर हजरत उमर को नबी तो नहीं माना जाता। नहीं, वो तो खलीफा थे ना। वो तो खलीफा थे। वो तो खलीफा थे। खलीफा मतलब क्या? खलीफा मतलब रूलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली। एडमिनिस्ट्रेटर। एर्दोगान के लेवल के थे वो। नहीं, बट ही वाज वेरी फेमस। हाँ, वेरी। हजरत उमर बड़े फेमस थे इस मामले में। And he was physically strongest caliph in the यस, history. कहते हैं अपने साथ वो विप लेके चलते थे, और ही यूज्ड टू मीट आउट इंस्टेंट जस्टिस की किसी कोई बच्चा आया था रोता हुआ, किसी ने कुछ मिसट्रीट करा होगा बच्चे को, तो जिसने मिसट्रीट करा था वहीं पे मार के उसका भरता बना के सब फिट। He was supposed to be a very capable administrator. And he was very physically he was very tall and very. And they say that he had a very short temper. हाँ, वो जुल्म देख के उनको बड़ा गुस्सा आता था, फिर वहीं पे वो 2-4 करके फिट करते थे जिसको जो करता था। बट एक बात यार, एक बात बताओ यार, कैसे हो सकता है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान को डैमेज नहीं कर रहा, इमरान खान इस्लाम को डैमेज कर रहा है? सर ये पागल आदमी को पता नहीं है, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हाँ, वहां का होम मिनिस्टर, उसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, एहसन इकबाल वहां इंटीरियर मिनिस्टर था। सिर्फ र्यूमर पे किसने गुस्ताखी करी, उसको गोली मार दी थी। होम मिनिस्टर को, एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मार दी थी। किसने? एहसन इकबाल की वो फोटो भी स्क्रीन पे हम दिखा देंगे, वो लेटा हुआ है। मतलब होम मिनिस्टर गोली मार दे रहे हैं। वो पागलों का हुजूम है वहां पे। अगर ये बात अगर वहां पे किसी मौलवी ने बोल दी ना, किसने गुस्ताखी करी है और ये गुस्ताखी है, तो मार देंगे इसको। पंजाब के भी किसी सीएम या गवर्नर को मारा था। सलमान तासीर को मारा था। जज को मारा था। कादरी ने मारा था, जिसके ऊपर गुलाब फेंके थे ना, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी थी। चुम्मा उम्मा भी ले रहा था। अभी उसको जज को जिसने मारा था उसको चुम्मा ले रहा था। हाँ, चुम्मा कैसे लिखता? मर गया। अरे नहीं, जिसने मारा था उसको चुम्मा ले रहा था। दी थी जिस जज ने, हाँ, उसको भी मारा ना इन्होंने। अच्छा, उस जज को भी निपटा दिया। उसने फांसी की सजा दी उसको। यंग लड़का था ना वो, और उसको तो गाल पे पता नहीं लिप टू लिप दे दिया होगा, लेकिन ले रहा था प्रॉपर टाइप से। तो अलाउड है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये सब अलाउड है सही अल बुखारी में। आप हमारे ऊपर फतवा करवाएंगे? फतवा मुसलमानों पे होता है सर, हिंदुओं पे नहीं होता। यू आर काफिर। एक काफिर है, दूसरा ब्लडी सिविलियन भी है ना? हम फौजी भी हैं और मोमिन भी हैं। नहीं, इनका तो गेम बजा देंगे सब, है ना?
आज नहीं तो कल बजेगा। बिल्कुल है ना, ये कहीं नहीं जा रहे। मिट्टी दा शरीर है, मिट्टी च मिल जाना है। सब कह रहे थे स्पीकिंग जॉनी पंजाबी डेप इन की तरह। भोजपुरी एक्सेंट है ना। अच्छा एक बात भाई, जब पाकिस्तानी पंजाबी हाँ। उर्दू पंजाबी एक्सेंट में बोल सकते हैं, इंग्लिश पंजाबी एक्सेंट में बोल सकते हैं, तो भोजपुरी हम क्यों नहीं तो ये बोले? भोजपुरी पंजाबी एक्सेंट में क्यों नहीं बोले आप? पंजाबी भोजपुरी एक्सेंट में, दैट्स आवर रिवेंज। नहीं बट ये यूनिक फ्लेवर था ना। हाँ, मतलब- देखो उर्दू और पंजाबी एक्सेंट हम कई बार सुन चुके हैं, हाँ। कई बार सुन चुके हैं, टीवी पे डेली सुनते हैं, ठीक है, उर्दू और पंजाबी एक्सेंट। लेकिन यार पंजाबी इन भोजपुरी एक्सेंट, ये तो ऐसे हो गया कि जैसे उसको क्या बटर चिकन में सत्तू मिला के खा लिया। इसको क्या खाते हैं वो, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा लिट्टी के साथ बटर चिकन खा लिया। हमारे तो खाते हैं वैसे लिट्टी और लिट्टी के साथ बटर चिकन कोई नहीं खाता है। बटर चिकन नहीं, बस मीट खाते हैं। चिकन मीट मीट खाते अलग हैं। चीज है। खाते हैं। हाँ, बटर चिकन तो साढ़े पंजाब की डिश है यार। सर उतना मीठा क्यूजीन हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन कोई खाएगा भी नहीं। यूपी बिहार में हाँ। नॉन वेजिटेरियन में चाहिए करंट। करंट, हाँ। जहर ना हो साला कोई खाएगा नहीं। और जहर नहीं, जहर 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 होना चाहिए। नुक्ता नहीं होना चाहिए जहर में। हाँ। नुक्ता नहीं होना चाहिए, जहर होना चाहिए। जहर नुक्ता चीनी पसंद नहीं। नुक्ता चीनी पसंद नहीं। ना नुक्ता पसंद न चीनी। न चीनी। समझे? जब तक सर से टमाटर बिल्कुल का टप टप करके पानी ना गिरे, नहीं सर से नहीं, नाक से भी गिरना चाहिए नाक से सर। भी गिरना चाहिए। हम लोग की तरफ एक तो ये होता है खाने में प्राइमरली है वेजिटेरियन ही एरिया। हाँ उस हिसाब से देखे, जैसे नॉनवेज खाते हैं, अब जैसे बंगाल वाले खाते हैं या बाकी लोग जो दिल्ली में कि सप्ताह में एक बार 2 बार बन रहा है, हमारी तरफ है 2 महीने में 1 बार बनेगा। और बंगाल में तो बदले की भावना से खाते हैं। बंगाल में तो दोनों तीनों टाइम बोलेंगे कि प्रोटीन कहाँ है। हाँ। जैसे दूध में पनीर में साला प्रोटीन नहीं मिल रहा है कि खाने में मछली में आलू डाल दो। मछली भी है, मटन भी है, चिकन भी है, प्रॉन्स भी है, एक साथ सर्व कर दे 14 डिश। ये मैं निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बंगाली का बोलूंगा, बोल। फिर जो है आगे कुछ खराब हो जाएगा खेल। बिकॉज यू आर डीजे। अब मैं डीजे का फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा। अगले 6% के यूट्यूबर में बताऊंगा कि मैंने इनको क्यों डीजे बोला बोला। और इनके 12-13 डिशेस क्यों इनके सामने पेश करी गई। ये पोल इनकी बाद में खोली जाएगी। ये रुक जाइए, अगले महीने एक और एपिसोड आएगा कि व्हाई हैव आई कॉल्ड हिम डीजे। आप सोचते हैं डिस्क जॉकी, नो 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 नो, समथिंग एल्स। तो उधर सर वही 2 महीने में 1 बार बनता है, वो आयोजन टाइप का होता है। हाँ, और एक तो माता जी लोग बोलेंगे कि सिलेंडर चूल्हा सब बाहर लेके जाओ घर से। घर के बाहर। हाँ, इधर। और जब वो काम हो जाएगा तो गंगा जल छिड़क के पवित्र करके फिर अंदर रखा जाता है नहला धुला के। और हम लोग की तरफ ये मेरा एक पर्सनल है, मेरी एक भाभी थी, वो मैथिल एरिया से आती है, सीतामढ़ी, तो वहाँ नॉनवेज बहुत आम है। हमारे तरफ बहुत रेयर है, 2 महीने में 1 बार टाइप का। तो रोटी बेल रही थी वो, तो रोटी 4 खाते हैं नॉर्मली, 5 खा रहे हैं सब्जी वब्जी के साथ। जब चिकन या मटन बनता है ना सर, तो वो बेलते बेलते उनका हाथ है हिट गया। तो वो बोलती हैं कि अगले बार से बोलते हैं कि बेगूसराय वालों का जब चिकन मटन बनता है तो एक साइड से पेट निकल जाता है। तो खा रहे 4 उस दिन 12 खा जाते। तो इस तरह से हम लोग के तरफ मतलब ये खाने की बात है यार, मैं बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन है। अब इन चीजों से ना हम इमरान से बिल्कुल थक गए यार। अब जाने दो इमरान को। इमरान ने अपने आप को अल्लाह डिक्लेयर कर दिया, नहीं कि हमारे स्कोप से बाहर हो गया। हम तो इंसानों में डील करते हैं यार, हम कौन सा भगवान में डील फूड करते हैं। ब्लॉगिंग चैनल फूड ब्लॉगिंग मेरा बड़ा, मैं एक बात बताऊं अजीत आपको, वैभव आपको, बड़ा मेरा बड़े दिनों से यार, देखो हम बेसिकली हम नियत से तो साले चटोरे ही हम लोग खाने की तो बातें करते 24 घंटे यार। ऐसे लोगों को लगता है कि बैठ के पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बात करते हैं ना, स्ट्रेटेजी और रियलिटी ये है कि हम खाने और पीने के अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा हमारा यही मामला है। कह रहा हूँ यार फूड का शुरू करें, खाने वाने का, कहीं चलेंगे तीनों भाई कैमरा वैमरा लेके। बाजवा भौंक रहा है। पिछले बार भी भौंक रहा था ना। This is- चीन उसका नाम No, है क्या? this is not बाजवा। ये भी ब्लास्फेमी है, हाँ, क्योंकि असली खुदा तो वही है ना वहाँ पे। नहीं ये एक ये वो अच्छा, उस ब्लास्फेमी की माफी है, इस ब्लास्फेमी की माफी नहीं है। हाँ, ये इसका इंस्टेंट जस्टिस है। उठ पालेगा नहीं। हाँ, घर के नीचे वीगो आ जाएगी काली, हाँ और अजीत भारती के लिए तो 2-2 वीगो। फूड ब्लॉगिंग में लेकिन एक टेंशन है सर, हाँ, ऐसा ना हो कि जो बाकियों के साथ करते हैं करे फूड ब्लॉगर आ गया और गरम मसाले को सीक्रेट मसाला बोलना पड़ेगा, हाँ। उस टाइप का ना हो देखो जाए। हम लोग थोड़ा बेहतर डिफरेंस करेंगे यार, नहीं, और हमारा टोटल फन होगा। देखो अच्छा, फूड ब्लॉग्स में जितने भी देखा है ना, मैं एक लखनऊ में एक बहुत फेमस दुकान है, नाम नहीं लूंगा,
क्यों? उसकी बिरयानी बहुत फेमस है। अरे ठीक है। मत बोलो यार। ठीक है, क्या तो हुआ? मैं, आप भी थे, हाँ भाई, हम और ये हम लोग थे, और कुछ हुआ? साथ में हमारे 15-20 लोग और थे। अच्छा। तो 5-6 जा- गाड़ी रोका हमने, 1 घंटे वेट किया एक फ्लाईओवर पे घंटे सर। वेट किया, उसके यहाँ से बिरयानी मंगवाई, और मैंने फूड ब्लॉगर का देख के मंगवाया था। हाँ। और वो मतलब बहुत पॉपुलर फूड ब्लॉगर है, और उसने मतलब मुंह में डालते ही बिरयानी, वाह ये वो, इतना उसने वो वाओ फ्रेंड्स बोलते हैं ना, हाँ, हेलो गाने, फ्रेंड्स, वाओ गाइस, गाइस दिस तो- इज जस्ट। अब मैंने मंगा तो ली उसकी बिरयानी, और अब 20 लोग खड़े, अब 20 लोग भूखे हैं साथ में, अब सारे मुझे देख रहे हैं कि यार तुम क्या मंगा रहे हो ऐसा। तो सड़क पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं वो, फिर कुछ गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब वेट करते करते वो 1-1.5 घंटे में आया, ओए होए। क्योंकि ओल्ड लखनऊ में है वो दुकान, वहां से आई बिरयानी। उस बिरयानी में पता 3 इंग्रेडिएंट थे, चावल, मटन और नमक और इलायची पाउडर। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं बताता हूँ, दूध था। दूध था। साले दूध में प्रिपेयर किए थे बिरयानी, आप सोचिए। नहीं, कुछ कुछ बिरयानी में दूध डलता है, नहीं, लेकिन दूध पड़ता है, अरे बट टेस्ट कैसा सर है? वो टेस्ट कैसा था? टेस्ट इतना बता तो, वाहियात सर, था आप मुझे सर। देना इलायची और सॉल्ट का टेस्ट कैसा होगा, बस वैसे ही था। अच्छा, आई प्रॉमिस आई विल मेक बिरयानी फॉर यू। अरे वही बोले ना सर, बिरयानी में नॉर्मल 16-17 स्पाइसेस लगते हैं, वो लग रहा था दया किया है उसने साले ने। अच्छा, लखनऊ के नाम पे, मतलब उधर दस्तरखान जैसे है, उसका कबाब वबाब मतलब ठीक ठाक बढ़िया बनता है। तो अच्छा दस्तरखान लगता अच्छा है। हाँ, तो 1-2 जगह वो खाया मैंने, वो फालूदा मैं- जो खाए थे हम मैं लोग, एक बात वो बताऊं, बढ़िया था। एक तुलसी सिनेमा है लखनऊ में, हम्म। तुलसी सिनेमा के पीछे अच्छा। आपको ऐसे बहुत शॉप्स मिल जाएंगी, और जबरदस्त। देखिए, पता है कि लखनऊ के नाम पे ना बहुत लोगों को बहुत चूरन बिका है यार, पर लखनऊ में खाना बहुत जबरदस्त है, खासतौर से नॉन वेज और इवन वेजिटेरियन फूड। सर, ये जो बिरयानी है ना, ये बिरयानी गाने में भी आ चुकी है, इसका जिक्र एक गाने में भी है, और एक बहुत फेमस पोयम है उसमें भी है इस कौन सी है भैया? बिरयानी की दुकान पैसे का नाम। देके सालों ने लिखवाया हुआ हमें, मुझे समझ मतलब नहीं बॉलीवुड आया। मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। बॉलीवुड मूवी में और promotion। ऐसे ही एक चाय की और दुकान वो है बहुत वहाँ। फेमस है सर। मैं आप उसमें जाएंगे ना, नाम लेंगे तो केस कर देगा क्या? हाँ? अरे नाम लो ना यार। अरे इदरीस की बिरयानी है। हाँ। इदरीसी। सबसे वाहियात बिरयानी पूरे लखनऊ में, जीवन में सबसे वाहियात कोई बिरयानी। मत खाना इदरीस की बिरयानी। हाला, एक तो छोटे छोटे पैकेट में है, ओवर हाइप्ड, और वही ऊंची वो दुकान कार्डबोर्ड के पे। पैकेट में आया होगा, अरे वो कार्डबोर्ड जो कैसे हाँ। मिठाई वाले डब्बे में। हाँ, वो भी आपने डब्बे का साइज इतना बता दिया, डब्बे का साइज इतना था, इतना आधा इसका। और अब 20 आदमियों के लिए मंगाया है, तुम चाहते हो उसको बड़े बड़े डब्बे में भी भेज सकते हो। हाँ, वो शर्मा जी की चाय है, भरी दोपहरी में। वो उदित था, हाँ। वो बोला सर 20 ही मिनट है यहाँ से, अब आए हैं लखनऊ तो सर पी के जाएंगे, बहुत सारा रिव्यू है। गए, वही दूध में लग रहा है कि चीनी डाल दिया, चाय पत्ती का कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, शरबत दूध का पी के कूलर में खाली सर्व किया था। वो एक मैं डिजास्टर बताऊं था। इसमें चक्कर क्या है वैभव? बात ये होती है कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है ना, और इदरीस की बिरयानी एक ज़माने में बहुत सॉलिड थी, अच्छा। यूनिक हुआ करती थी एक ज़माने में इदरीस की बिरयानी, और लोग लाइन लगा के, और इदरीस की बिरयानी जो कहते हैं कि माल एवेन्यू और रेसिपी बटलर को पैलेस, और जो बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री और यहाँ पे गौतम पल्ली वगैरह जितने भी IAS ऑफिसर सीनियर रहते हैं लखनऊ में, यहाँ पे पैक तो होती जाती बिरयानी थी का शाम वैसे को, और क्या एम्बेसडर होगा? गाड़ियाँ लगी रहती थी, ड्राइवर पैक करवा के ले जाते थे। अब ये क्या हुआ, ये हो गए फेमस, और जब ये फेमस हो गए इनका क्वालिटी गिर गई। ये हिंदुस्तान में खाने के साथ बहुत होता है, जब कोई ज्यादा फेमस हो जाता है ना, जब उसके वॉल्यूम बढ़ा लेता है वो। वही अल करीम का यहाँ वाले का है। हाँ, अब उसकी फ्रेंचाइजी जितनी है। जो फ्रेंचाइजी मतलब ही नहीं यार, वो करीम जाना, जामा मस्जिद जाओ, दिल्ली बाकी में में वो फ्लेवर आपको लखनऊ टेस्ट में। मिलेगा नहीं। जाना, जामा मस्जिद जाओ, गाड़ी पार्क करो दूर, ये सब दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पे पैदल जाओ या रिक्शा में बैठ कर जाओ, अपनी वहां पे दिल्ली के। खाओ, और वहां पे क्या खाओ, बादाम पसंदा खाओ। क्या करीम होता है? वाली डिश ही वही है, बादाम पसंदा, पसंद रुमाली रोटी के साथ, है ना? मैंने नहीं खाया। मैं नॉनवेज को और कुछ नहीं बोलूंगा, लोग नाराज हो जाते हैं, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भी छीन लेते हैं तुरंत। मैं इसीलिए आज मैंने ओवर कंपनसेट कर रहा हूँ भगवा पहन के। पिंक लग रहा है। और आपकी फेवरेट डिश क्या है सर? देखिए, मेरी सबसे फेवरेट डिश जो है ना नहीं जो मुझसे रोज पूछते यार, हमें पता है क्या, सवेरे अगर ब्रेकफास्ट में निहारी। ना हाँ। निहारी टेहरी, बिहारी क्या होता है? अगर सवेरे ब्रेकफास्ट में बढ़िया पराठे कौन से?
और बिल्कुल लखनऊ स्टाइल में बनी आलू टमाटर की सब्जी मिल जाए। कौन सा पराठा मतलब नॉर्मल स्टफ्ड या नॉर्मल? आलू टमाटर की सब्जी के साथ तिकोना वाला जो बनाते तिकोना हैं वाला पराठा, हम लोग की थोड़ा तरफ। सा हल्का सा नमक हो, थोड़ा सा हाँ, अजवाइन हो बस। उसमें, बस बस और वो मैंने तो कभी आलू सर, सर्दियों में टमाटर ज़्यादा की फैट सब्जी आता है नहीं उसमें। खाई। है ना, सर्दियों में मैंने- थोड़ी अदरक बढ़ा दीजिए और थोड़ी हरी मिर्च। बिल्कुल। और उसमें प्याज और लहसुन नहीं डलता है। हाँ, किस- फ्लेवर सर पूरा अदरक का ही होता है। अदरक का और फ्लेवर टमाटर है, का। जी हाँ, में। उसमें टमाटर का, अदरक का, हल्की सी उसमें हींग डलती है, हम्म, ठीक है, और बनती वो कड़वे तेल में। हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो देसी घी में नहीं हमसे better बनती, वो cook कड़वे तेल में बनेगी। हम्म, और ऊपर से फ्लेवर के लिए अगर आप एक आध चम्मच कच्चा देसी घी डालना चाहें, नॉट बॉइल्ड, हम्म, बट ऐसी डालना चाहें डाल सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हम्म। और ऊपर से धनिया वनिया डाला, हरी मिर्च डाली। धनिया का नाम मत लीजिए मुझे। बिना धनिया खिलाएंगे आपको, ठीक है। इनको एलर्जी धनिया से ना। हम्म। देखो पहले वाला कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी, अरे ये लोगों को कितने- प्रॉन से और सी फूड से एलर्जी होती है, भाई को धनिया से पहली बार सुनता हूँ मैं। ये मुझे कितने बार ये सोचता है कि ये मुझे हर बार बोलेगा कि आपके लिए बनाया, आपके लिए, और उसमें धनिया इतना ये डाले रहता है। अब अब मुझे एलर्जी है, मैं जानता हूँ उसका टेस्ट क्या, बोलता है नहीं ये मेथी है, कभी बोल देगा ये पालक है, बोले सारा चिकन में पालक कौन डालता है यार, ये पालक चिकन बनता है, हम नहीं खाते, ये नहीं बनाता है हमारे हमारे लाहौर का बड़ा मशहूर है, और इतना डालता है सर, जानता है मैं नहीं खाता हूँ, फिर भी अब पता नहीं गलती से डालता हो या जैसे डालता है। साजिश हो सकती है। हो सकता है नहीं क्या, लेकिन खुद ही बुला के खिलाता है तो साजिश भी कैसे माने? हाँ, या मारना उड़ना चाहता हो कंपनी, फिर इसके नाम हो जाएगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर 4 टके यूट्यूबर आप लोग करते रहना, मैं चला जाऊंगा। ये अजीब है, तुम्हारा कौन सा धनिया पे शहीद हो गए। हाँ? फेवरेट डिश? हमें मतलब आलू टमाटर की सब्जी तो सबकी फेवरेट है। और ये हमारी ये अपने तरफ से, अरहर की दाल के तरफ से। मैं बता रहा हूँ, अरहर की दाल, चावल और लोहे की कढ़ाई में बनी भिंडी की सब्जी, या जो आलू की सूखी सब्जी बनती है लोहे की ना, कढ़ाई। और साथ में बढ़िया पुदीने की या धनिया की चटनी। चटनी, करंट वाली। लोहे की कढ़ाई से सर मुझे एक याद आया कि पहले हर जिसकी भी शादी होती थी तो वो दुल्हन लेके आती थी, जो उसका पूरा होता था, अब दहेज का लीजिए या जो भी कर, उसमें लोहे की कढ़ाई आती थी। और उसका मेन रीजन ये है कि वो एक तरह से आयरन सप्लीमेंट जो है बॉडी में उसी के थ्रू जाता है। उसमें दूध उबाला जाता था, उसमें पालक बनाया जाता था, उसमें इस तरह की सब्जी। यूएस में आयरन स्प्रे किया जाता है उस पे, मिल्क पे, ताकि बच्चों में आयरन जाए। हम लोग में यह है कि साला मतलब एक नॉर्मल कढ़ाई दे रहे हैं, एक लोहे की कढ़ाई दे रहे हैं, वो यहाँ से आता है। नहीं, बट ये देखिए ज्ञानवर्धन करा, साइंटिस्ट है। हाँ। बट हमें यार, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस फ्लूड, लेट्स डू समथिंग यार। डियो फूड्स या डियो जायका, डियो स्वाद, कमेंट से बताइए क्या होना चाहिए था। हाँ नाम बताइए। वो नाम वैभव एक नया चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो वैभव के पीछे पड़ा हूँ काफी टाइम से कि भैया देखो ऐसा है कि अब मतलब बस हो गई है। बस हो गई यार, बस हो गया, अब खाने वाने पे जोर दें जरा, है ना। और बिल्कुल इससे पहले कि डॉक्टर बंद कर दे, डॉक्टर ने तो बंद करना ही है कभी ना कभी, कभी ना कभी। उससे पहले अपना खा लो। और बिल्कुल हम लोग जो रिव्यू देंगे वो रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, क्यों? और ब्रूटैलिटी होगी, वो brutal- हम लोग खराब होगा तो बताएंगे खराब है, खराब है। बताना है। है ना, हाँ और उठ के भी चले जाएंगे बीच में, हाँ। हाँ। कहीं और खा लेंगे, हाँ, है ना। वाओ गाइस। हेलो गाइस। खाने का मजा भी मिलेगा। ये नहीं करना। सर मेरे बुक का भी प्रमोशन कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ हाँ, इसके साथ ही। ये देखिए, ये मैं पढ़ लूं, मेरी आंखें खराब हैं। ये अजीत भारती जी की नई किताब है, 1.5-2 महीने पहले छपी है। ये सच कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और ये इन्होंने जो मिलॉर्ड से पंगा ले लिया था उसकी पूरी कहानी है, जब इनके ऊपर केस वेस हो गया था और काफ़ी सोशल मीडिया पे ये प्रचार हो रहा था, लोग कह रहे थे कि कैसे को कर सकता है, पर ये झुके नहीं। इन्होंने भी अमिताभ बच्चन की तरह बोल दिया, अग्निपथ, अग्निपथ, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। 1 मिनट ऐसे, अग्निपथ, 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 अगली बात। है। हाँ, ये किताब, ये अजीत भारती जी की किताब है। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, आप जरूर देखिए, खरीदिए, पढ़िए इसको और जानिए कि अंदर की बात क्या है। पॉलिटिकल सटायर कलेक्शन है सर, इसमें मोदी जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, रवीश कुमार सबकी ली गई है। क्या बात कह रहे हो यार? हाँ हाँ हाँ, मोदी जी ने कहा है, सची कहा है, ये चैप्टर का नाम है। अध्याय 12, हाँ, कैसे कर लेते हो बकैत कुमार, ये कैसा नाम है?
और रवीश कुमार का रवीश नाम का असली नाम बकैत कुमार है ना। अच्छा जी। यार सुनो, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, ये भाई साहब सिर्फ पिटेंगे नहीं, ये पिटवाएंगे भी। पिटवाएंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं बड़े बड़े लोगों को साथ में खींच रहा हूँ। इन्होंने भी प्रमोट किया था। फतवा इस किताब से कोई लेना देना। जिस दिन मेजर के कपड़े फटे मिले ना, समझ लेना अजीत भारती रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो ये खुद भी जेल जाएंगे और सबको ले भी जाएंगे। तो नहीं क्या कहेंगे मैं बोर हो रहा हूँ, दोस्ती है। दोनों भी आ जाओ। ताश खेलेंगे हम लोग, वहाँ 29 चलेगा है ना? जेल में उधर। हाँ, मुझे लगता है अगला एपिसोड जो है ना, जेल से लाइव होगा। जेल से लाइव होगा। 6 टके के यूट्यूबर। असल इतना व्यवस्था तो की जा सकती हाँ, है ना, इतने उतने तो जान पहचान में लोग हैं। इतने तो प्रशंसक हैं। है। अब सर हमको ये बताइए कि अब आगे का रास्ता क्या है? किसके लिए? आप का इशारा पाकिस्तान की ओर है। आप तो वहीं से खाने की ओर। मैं आप पारा से आता हूँ, खास हाँ। ISI हेडक्वार्टर से। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा जो इंतखाबात हैं थोड़े से हम डिले करेंगे, और क्योंकि अभी इमरान अभी उरूज पे है। अभी उसका 6 महीने के बाद जवाल आएगा, क्योंकि लोग कब तक चिल्लाएंगे, कब तक धूप में निकलेंगे। अभी तो गर्मियां रहेंगी सितंबर तक, तब तक पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा निकल जाएगी। आराम से करवाएंगे इलेक्शन। अभी देखिए, ये जो फौज के अंदर जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, शिरीन मजारी ने भी ट्वीट किया और ये भी कह रहे हैं कि जो रैंक एंड फाइल है उनके बीच में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रियलिटी ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी एट लार्ज है, वो जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं इनको नहीं पसंद करते। वो वरना शरीफ, बिकॉज वो फैमिली ड्रिवन पॉलिटिक्स है, उसको नहीं पसंद करते। जमींदार उनका ये है कि हम रिटायर हो जाते हैं, ये साल रिटायर नहीं होते, ये उनका बेटा है, फिर उनका बेटा है, तो उनको लगता है ना कि इनके साथ जाती हो रही है ना, मतलब हाउ कैन, मतलब वो फैमिली रन एंटरप्राइज है बेसिकली पॉलिटिक्स। पर मैं एक बात बताऊं, शिरीन मजारी कुछ भी बोले, इमरान खान कुछ भी बोले, पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के अंदर एक सच्चाई है, और पाकिस्तानी फौज का नवंबर तक एक ही बॉस है, जनरल बाजवा। अब ये डिपेंड करेगा कि अगला आर्मी चीफ कौन बनता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं फौज के अंदर, उससे आपको टेंशन नहीं है, बिकॉज हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इजिप्ट की आर्मी बहुत स्ट्रांग आर्मी पहले भी थी, डिसिप्लिन फोर्स थी, आज भी है। अब देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड को हटा करके उन्होंने इजिप्ट को कंट्रोल किया। जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का हब था, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो लेकिन वहां पे भी अनवर सादात को गोली मारी गई। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं वैभव। पहली बात तो जो हमारी फौज है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तानी आर्मी, जिसका मैं एक मुलाजिम हूँ, मुलाजिम नहीं, मैं भगोड़ा मेजर हूँ, जिसका मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दरार डालने की कोशिश करी और इंटरेस्ट्स और लोगों के हो सकते हैं। हो सकता है कि इमरान खान ने वादा करा हो फैज़ हमीद का कि हम तुम्हें आर्मी चीफ बना देंगे, तुम हमारी सरकार को बरकरार रखना। ये सब मुमकिन है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई मुशर्रफ 11 साल चीफ रहा, 11-12 साल, ऐसी 10-11-12 साल, किसी ने खुल के मुशर्रफ के खिलाफ कोर कमांडर्स ने नहीं बोला। तो यूनिटी ऑफ कमांड तो है पाकिस्तानी फौज में, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसकी 10 खामियां होंगी, हर एक इंस्टीट्यूशन की होती हैं, दुनिया भर में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, किसी भी मुल्क का, जिसमें खामियां ना हो। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड है पाकिस्तानी फौज में। और जो ये कहते हैं कि साहब ये देखिए, ये ना, ये शिरीन मजारी वगैरह, आई ऑलवेज थॉट दैट वुमन वाज स्मार्ट, इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा उसका, मुझे ऐसा हो सकता है मेरी गलती हो रीडिंग में, बट टुडे आई रियलाइज कि नहीं, उसमें दम नहीं है। जैसे शहबाज गिल है ना, शी इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ शहबाज गिल। वही चीखना, वही चिल्लाना, वही गालम गलौज करना, वही हल्की बातें करना। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब पाकिस्तानी फौज को ये लगा कि उसके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, जब पाकिस्तानी फौज को लगा कि उसके चीफ पे बात आ रही है, पूरे पाकिस्तानी फौज के ऊपर कोई बात आ रही है, इमरान खान कुछ भी नहीं है भुट्टो की पॉपुलैरिटी के सामने, और भुट्टो को टांग दिया था। बेनज़ीर भुट्टो को बीच चौराहे में बम ब्लास्ट से उड़ा दिया। पाकिस्तानी आर्मी वॉज बिहाइंड ऑल दिस। तो किसी का भी ये सोचना
कि कुछ ऐसा हुआ होगा। और इमरान खान अभी रिलीजन कार्ड नहीं खेल रहा है जितनी धमा चौकड़ी से पहले खेलता था। भाई तस्वीर वस्वीर सब उसने लॉक कर दी, हाँ, बोला कि जब इलेक्शन होंगे तब तस्वीर निकालूंगा। अब तो ट्रैक सूट में आ गए हैं, इल्हान उमर से ट्रैक सूट में मिल रहा है टी शर्ट। अच्छा, मुझे तो पहले जब इल्हान उमर को मैंने देखा और टी शर्ट पर ट्रैक सूट में खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल जवान लग रहे थे, मुझे लगा कि चौथी बेगम का वो जुगाड़ तो नहीं कर रहे हैं वो कि पिंकी पीरनी से बोला कि बेटा तेरा टाइम खत्म हुआ, अब मैं दूसरी पीरनी ला रहा और हूँ। यहाँ वज़ीर आज़म बन ही चुके हैं, अब जो है कि अब सीधे वहाँ जाना है, सदर बनना है अमेरिका का। अब अमेरिका के सदर बन भी जाएंगे। इल्हान उमर कोई ठीक नहीं, उसका तो शौहर उसका भाई है। हाँ, इल्हान उमर तो इमरान तो फिर भी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए। इल्हान उमर ने पहले आई थिंक अपने शौहर को डाइवोर्स करके हाँ। अपने भाई से शादी कर ली इल्हान उमर ने। और ये और अपने सगे भाई से करी। हाँ, ये बात सही है कि शी मैरिड हर रियल ब्रदर एंड शी इज बीइंग हेल्ड एज अ रोल मॉडल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड बाय द पाकिस्तानीज, जबकि उसकी खुद यूएस में ज्यादा इज्जत नहीं है। शी इज अ फ्रिंज पॉलिटिशियन इन द यूएस। ये कौन है यूएस सर में? पता है ये ना, हमें इनका तो जो पता टोटल है। क्लेम टू फेम है इल्हान वो उमर बेसिकली इंडियन ट्विटर यूजर्स हैं, हाँ, बिकॉज ये इतना रिएक्शन देते हैं ना कि इल्हान उमर हो और वो एक अपना क्या नाम है उसका, वो अल जज़ीरा वाला, सुडैन की है। अच्छा, वही जो जकारिया हसन। पाकिस्तान गई अच्छा, थी, मेहदी हसन, हाँ ठीक है। हाँ, उसको भी मेहदी खूब अभी है। गोलमू वाला हाँ। उसने अपने भाई से शादी की हुई इस तरह- है। और ये ये सारे बोल सारे रहा है? मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग हैं, which is a test for which मेहदी हसन बीबीसी में नहीं था पहले? BBC में था पहले, हाँ, अल जज़ीरा उसका में। अल जजीरा, अल उसका फिर जजीरा। MSNBC पे है अभी। अच्छा MSNBC। जिसकी पतंग शशि थरूर ने उड़ाई थी, हाँ वही तो है। हाँ, तो बेसिकली सर ये सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं। डिफेंस ऑफेंस में एक वीडियो किया है मैंने, एक दोस्त है मेरा जहर, वो सऊदी अरेबिया में रहता है, वो काउंटर टेररिज्म वगैरह सारा उधर मिडिल ईस्ट में कवर करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड की एक्सपर्टीज है उसकी। तो उसके साथ मैंने एक वीडियो किया है, उसमें पूरा उसने बताया है कि ये सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं। बोले ये सारे बैन है सऊदी अरेबिया में, तो ये सऊदी अरेबिया आके दिखाएं, ये यूएई आके दिखाएं, ये वही कतर और कुवैत और टर्की, बोले ये इन्हीं 3 देशों में घूमते रहते हैं। ये यूएई की गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट इनको यहाँ पे एंट्री नहीं देगी, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट पास एविडेंस है कि यार ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, ये रिजीम चेंज करते हैं। असली रिजीम चेंज करने वाली तो इमरान खान से मिलने गई थी। सीरिया में किया, लीबिया में किया, मतलब सीरिया में कर नहीं पाए, बट इनकी जो स्टार्टिंग थी मुस्लिम ब्रदरहुड ने की थी। करेक्ट। लीबिया में किया इन्होंने, इजिप्ट में किया, सीसी को जो वो था, अरे मोहम्मद मुर्सी क्या था, है? ठीक है, गवर्नमेंट बना ली अपनी। तो बात वही है कि सर इतना इनका जो इंडियन यूजर्स है ना ट्विटर के, ये इतना रिएक्शन देते हैं इनकी किसी बात पे कि यार वो कुछ कश्मीरी में बोलते हैं, बोलने दो। उनको अमेरिका में कोई नहीं पूछता, उनको मिडिल ईस्ट में कोई हमें नहीं नहीं पूछता। अच्छा, पाकिस्तानी कितने खुश हो गए हाँ, कि वो कोट अनकोट आजाद कश्मीर में पहुंच गई, आजाद कश्मीर में पहुंच गई इल्हान उमर। वही तो इंडिया मीडिया को पहुंच गई तो क्या हो ऐसे गया? लोगों मतलब को मैं समझ नहीं सपोर्ट ही नहीं पाया। करना चाहिए न्यूज को। ट्विटर पे भी आप लोग की राय चाहूंगा। अभी जो इलॉन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर को, उससे आपको कितना होप है? किस चीज देखिए का? ट्विटर ये जो है, होप तो सिर्फ अच्छा, अल्लाह से। पाकिस्तान को अच्छा, ही इज टेक्निकली ही इज राइट। इलॉन भाई मस्त। हाँ, हाँ, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इलॉन मस्क का ना काफी इंडिया में बड़े लोग इसमें डिवाइड हो गए, लेफ्ट विंग और राइट विंग। शायद पूरे दुनिया में हो गए, ढेर हाँ, सारे अचानक से छोड़ के जा जबकि मैं रहे हैं। इंडियंस को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा क्या लेना देना इस चीज से। तुम्हारा एक सीईओ था, उसकी बैंड बज गई पराग अग्रवाल की। अग्रवाल स्वीट्स में हो जाएगा। तो आप ये देखना कि वो फेडेक्स का भी बन गया इंडियन ना। फेडेक्स सुब्रमण्यम क्या है उसका, ही इज बिकम द सीईओ ऑफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ फेडेक्स। नहीं तो इंडियन तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा रखी है सीईओज की दुनिया भर की। सो अगर इंडियन नहीं बनता किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ अमेरिका में, तब वो सरप्राइज है, बन जाता तो सरप्राइज नहीं है। तो इंडियंस हैव आल्सो स्टॉप सेलिब्रेटिंग। मैंने देखा कि जब वो सुब्रमण्यम क्या नाम है उसका, जब वो बना था ना, हाँ, तब इंडियंस डिड नॉट अरे सेलिब्रेट। यार फिर एक हम बन न्यूज़ हो गए गया। हैं। अब मत बनाओ कुछ 2-3 साल तक किसी सारे इंडियन को। तकिए सीईओ ही सीईओ गद्दे ही गद्दे। तो हो गया ना Free speech बांगुर को आप- सीमेंट। सर फ्री स्पीच को आप सबसे कैसे? सबसे अच्छा, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा बांगुर सीमेंट वही है बिल्कुल मामला अपना मैं इंडिया। बोला फ्री स्पीच को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखो मैं तो ना ज्यादा फ्री स्पीच पे बिलीव नहीं करता। मैं इट माइट साउंड कंट्रोवर्शियल, बट देखो आदमी इतना, मैं एक छोटा सा अगर आपकी इजाजत हो 2 मिनट में बोलना चाहूंगा।
जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री हुई है लगभग 5000 साल से वी हैव नॉट हैड 50 years ऑफ कंसेक्यूटिव पीस। 5000 साल में 50 साल भी कहीं ना कहीं जंग हुई है, वॉरफेयर, जेलसी, लस्ट, एंगर, ब्लडशेड, रेज, ये ह्यूमन नेचर है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इंसान इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एलन मस्क चूरन खिला रहा है फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। ये क्या फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट होगा? भैया एक बात बताओ, तुम्हारा तो पैसा तुम चीन से कमा रहे हो। जब सऊदी अरेबियन कुछ लोगों ने, जो इन्वेस्टर हैं ट्विटर के, जब उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने ऑब्जेक्ट करा तो उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया पे उसने उंगली उठाई कि तुम तो फ्री स्पीच करते नहीं हो, वहाँ पे तुम्हारे शरिया वरिया जो सब है, तुम लोग तो फ्री स्पीच। अरे भाई, एलन मस्क का पैसा, ये जो अरबों डॉलर कमा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं? ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, मेजॉरिटी ऑफ हिज टेस्ला इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इन बॉट इन चाइना। उसका पैसा चीन से आ रहा है। क्या एलन मस्क चाइना को बोलेगा फ्री स्पीच आपसे? ये सब ये झूठी बातें हैं। देखो, ये सब फ्रॉड है। और करीब 20 करोड़ यूजर हैं ट्विटर के, 20-25 करोड़ से ज्यादा। सो ट्विटर हैज आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस। ये बात ध्यान रखिएगा, ट्विटर का एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है। ट्विटर एक्चुअली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं जितना हम लोग समझते हैं, उसका इन्फ्लुएंस आउटसाइज्ड। हाँ, मीडिया पिक करती है ना, उससे सारी न्यूज ट्विटर से ही उठाती है, ट्विटर से उठाती है और ट्विटर पे ही डालती है। हाँ। इसलिए एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस ट्विटर का हो गया। मतलब इतना बड़ा वो न्यूमेरिकली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया का क्या स्टैंड होगा फिर? ये जो कह रहा है ना कि मतलब मेरा ये, आपने जो अजीत सवाल पूछा, आप किसको परमिट करोगे एंड हु विल बी द डिसाइडिंग? कल तो एक बोर्ड था, मैं कह रहा हूँ ट्विटर में 10 गलतियां थी, पर 5-7 तो लोग थे जो डिसाइड करते थे। कुछ तो था। फिर उसमें लेफ्टिस्ट होंगे, इस्लामिस्ट होंगे, राइट विंग वाले होंगे, लेफ्ट, जो भी होंगे, XYZ, जो भी होंगे, मुझे नहीं पता। 5-7 लोगों की एक पंचायत तो थी जो बैठ के डिसीजन। अब अगले साल से मस्क विल डिसाइड वेदर यू शुड बी गिवन फ्री स्पीच और नॉट फ्री स्पीच, और यू शुड नॉट गिवन फ्री स्पीच। उसने जो ट्वीट लिखा है इस पे, तो उसमें जो उसने लिखा है वो क्या बिलीव करता है वी कैन नेवर नो, या वी विल नो इन 1 or 2 years। उसने लिखा था कि मैं फ्री स्पीच का जो दायरा है वो लॉ ऑफ द लैंड, जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके सिंक में होगा। गवर्नमेंट ने जितना अलाउ किया है हम भी उतना अलाउ करें। नहीं, ये तो ट्विटर आज भी कर रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत झगड़ के। इंडिया का कहाँ फॉलो कर रहा है वो रूल? नहीं, वो देखो, इंडिया का काम है इम्प्लीमेंट करवाना। हाँ, कल वो ट्विटर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, हम अपना इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। हाँ, आप इन्फोर्स करिए। आप देखिए, दूसरी चीज ना, हमें एक बात माननी पड़ेगी। जो एलन मस्क कह रहा है कि मैं लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करूंगा, वो इंडिया का लॉ कहाँ फॉलो कर रहा है? नितिन गडकरी जी ने क्या बोला? वेलकम टू इंडिया, यू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। वो नहीं चाहता, वो कह रहा है मैं इंडिया में बेचूंगा, इंपोर्ट करूंगा चाइना से। इंडिया का लॉ क्या कहता है? और वो कहता है कि नहीं, टेस्ला की कार वहां पे, अगर यहाँ पे मर्सिडीज S क्लास बन सकती है, अगर यहाँ पे मर्सिडीज S क्लास बन सकती है, अगर यहाँ पे सुखोई फाइटर जेट्स बन सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑडी बन सकती है, BMW बन सकती है, टेस्ला में है क्या? इट्स एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टेस्ला में मतलब कोई हो सकता है मेरी टेक्निकल समझ गलत हो, बट व्हाट इज सो रेवोल्यूशनरी अबाउट टेस्ला? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। टेस्ला की गाड़ियां बहुत ज्यादा माइलेज देती हैं एक चार्ज पे, तो बताइए। टेस्ला एक ब्रांड है, इट्स एन एस्पिरेशनल ब्रांड, उतना मैं मानता हूं। टेस्ला का जबरदस्त ब्रांड है, मैं मानता हूं। क्या टेस्ला की कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जो टेस्ला बोले कि नहीं, इससे बढ़िया हमने ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इन्वेंट हुए 100 साल से ऊपर हो गए हैं? नहीं, टेस्ला का जो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैव बीन अराउंड। हाँ, वो 1920-30 से है। हाँ, इससे ज्यादा माइलेज देता था। हाँ, जो डीजल कार्स हैं उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। डीजल कार मात्र 30% एफिशिएंसी है। हाँ, और उसका उसी टाइप टेस्ला का ऐसा सॉफ्टवेयर इज द थिंग। उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही फुल प्रूफ है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है वो? हाँ, लेकिन वही है कि सॉफ्टवेयर तुम कहीं से बना सकते हो, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर नहीं होता। हाँ। वो तो कहीं से भी कोई कोड लिख सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ला का सॉफ्टवेयर चलिए वर्ल्ड का बेस्ट है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे, क्या मेरी गाड़ी को ज्यादा माइलेज देता है वो? क्या मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट प्रूफ बनाता है? क्या ब्रेकडाउन प्रूफ बनाता? कोई मुझे समझाए। देखिए, बात ये होती है ना कि इट्स लाइक पेप्सी, इट्स लाइक कोक, it's like a fizzy drink. It has no health benefits, but you like to have it once in a while because it's tasty. ठीक है, टाटा भी बनाती है, मैं क्वालिटी में कंपेयर नहीं कर रहा, एंड आई एम वेरी श्योर कि टेस्ला की जो क्वालिटी है वो और गाड़ियों से ज्यादा होगी। लेकिन मर्सिडीज भी फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। नहीं, टेस्ला का वही है सर मेन, कि सॉफ्टवेयर उनका जैसे आईफोन है ना, जैसे एंड्रॉइड इज डूइंग ऑल दिस स्टफ,
नहीं, iPhone- इन अ बेटर वे। हाँ, बट आईफोन बट सॉफ्टवेयर iPhone- हार्डवेयर दोनों बनाता है। बट आईफोन का, चलिए एक बात हम मान लेते हैं कि आईफोन को कहा जाता है, द CIA said that the iPhone is unhackable. आईफोन आप हैक नहीं कर सकते। FBI and CIA have not been able to hack it. North Koreans have not been able to hack it. Russians have not been able to hack it. Israelis have. If that be the case, what is the USP of Tesla? टेस्ला ऐसा क्या यूनिक दे रही है? मेरी समझ नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। यही है बस कि क्योंकि मैं बहुत journalist गाड़ियां हूँ। अभी वैसी हैं। मैं एक जज हूं, मैं हर चीज में एक्सपर्ट होने के लिए जर्नलिस्ट होना जरूरी है। ये सीधे मेरे ऊपर तीर इससे आएगा मारा जा रहा फतवे। ये मत पढ़ना किताब, इससे फतवाएंगे। इसके अंदर क्या क्या लिखा है, एक दो चैप्टर का तो मैं मुंह में आते आते वापस अंदर चला गया। मैंने बोला भैया ये मरवाएगा जी दर्द। तो दोस्तों ये था हमारा लेटेस्ट एपिसोड, और कोशिश रहेगी कि महीने में एक बार ये हो, लेकिन ये कोशिश हम लोग पहला आया 1.5 महीने पे, दूसरा 2 महीने बाद, तीसरा 3 महीने बाद, ये लग रहा है मुझे 4 महीने के बाद आया है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट में जरूर लिखिएगा डीजे का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, अगली बार फिर अगले 6% के यूट्यूबर में आपको बताएंगे। आप कमेंट पे लिखिएगा डीजे का मतलब क्या है। इनकी पोल खोलने वाला हूं मैं, एक्सपोजे होने वाला बहुत बड़ा। और फूड ब्लॉगिंग चैनल का नाम भी डालिए। नाम भी डालिएगा। क्या डीओ स्वाद, डीओ जायका, डीओ टेस्ट, क्या होना चाहिए, है ना? और हम कहते हैं हम करेंगे। हाँ, आप लोग नाम सुझाइए, हम लोग करेंगे। हम करेंगे, शूट करेंगे, खाएंगे, क्यों खावे तो खाने का बहाना चाहिए बस। तो इसी के साथ हम हमें लोग देखेंगे। आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। एक शराब का चैनल खोलना है, डीओ टाइट। डीओ टाइट। डीओ टाइट है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डीओ केयर्स। नमस्कार। तो फ्रेंड्स बड़ा मजेदार था, बहुत मजा आया देखने में, पता ही नहीं चला टाइम का। काफी लंबी वीडियो बन गई होगी पर कोई नहीं। पर जिस तरह से बात कर रहे थे ना, इन्होंने हंसी मजाक भी डाला, सीरियस टॉपिक्स भी थे, और सबसे ज्यादा मजेदार तो मुझे इनकी ये बुक का लगा कि भैया पहले का पढ़ लो, फिर कहते भैया मैं नहीं अभी इसको करता, क्योंकि कई चीजें मैं बोलने लगा था पढ़ने पर, मुंह से निकालते हुए मुझे रियलाइज हुआ मुंह के अंदर ही लेनी। तो गफले वाली बुक है, तो वो काफी मजाक हो रहा था कुछ, और उसमें लिखा भी था कि मैंने सबके अगेंस्ट बोला हुआ है। तो बताना आप लोगों ने अगर पढ़ी भी है तो क्या भैया ऐसा लिखा हुआ है। पर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा था। काफी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई है, और काफी अच्छी एंगेजमेंट थी। काफी बातें जैसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली बोली हैं, तो वो भी काफी अच्छा था। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से बोली गई है डायरेक्टली। आप जैसे पहले नाम नहीं लेना चाहते थे, वे नाम ले लिया उस जगह का, बिरयानी वाले का, उसके तरीके से उन्होंने मतलब काफी बल्कि अच्छा लोगों में अवेयरनेस ले आई। नहीं तो लोग सोच के बड़े अच्छा सुन के चले जाएं और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट। इलान उमर के बारे में चीजें कहीं, टेस्ला के बारे में कहीं, तो काफी उन्होंने कवर की हैं चीजें। और जैसे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से हैं, तो मतलब उस तरीके से कह रहे हैं, तो वेरी नाइस। काफी चीजों में मजा आया है, और काफी नॉलेज भी गेन हुई है, और काफी हंसी मजाक भी हुआ है, तो मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।